हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिएक्शंस देखे हुए हैं, बराबर है। आज हम लोग रिएक्शंस विथ मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक के जो रिएक्शंस है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तभी आपको ये प्रोसीड करने में इजी रहेगा। चलो, तो एक रिएक्शन हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टाइम हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने एलिमिनेशन की मैकेनिज्म भी पढ़ी थी, बराबर है। एलिमिनेशन जब होता है तो E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और E1 CB मैकेनिज्म भी होता है। तो आज हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो सबसे पहला आप टाइटल वहां पर दे दो कि रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर सोडियम मेटल के साथ करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहां पर लिख सकते हैं कि रिएक्शन विथ सोडियम, बराबर। तो हमें लेना क्या है, RX अल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। तो क्या मिलेगा, ये आगे रिएक्शन आ चुका है। आप अगर इसको ध्यान से याद करो तो ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा था। तो जब कभी भी हम लोग RX का रिएक्शन करेंगे Na के साथ, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ RX और 2 Na लेते हैं। तो जनरली होगा क्या कि यहाँ पर अल्केन हाइड्रोकार्बन मिलता है along with 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड। तो ये चीज जो है 11 में भी किया हुआ था, जहां पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन चल रहा था वहां पर। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई RX बराबर है, यहाँ पे 2 Na लिख दिया, वापस यहाँ पर RX लिखा। तो यहाँ से समझने में बहुत ही आसानी होती है कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है इस तरह से 2NX रिमूव हो रहा है, R और R कंबाइन हो रहा है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अल्केन हाइड्रोकार्बन along with सोडियम हैलाइड, so that is called Woods reaction। और ये किसके अंदर काम में आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन। जब कभी भी आपको एक कार्बन बढ़ाना है कहीं पर भी, बराबर है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, अल्काइल हैलाइड में से अल्केन बनाना है, बराबर, with one more carbon, then it is very useful reaction for organic chemistry। अब आप यहाँ पर मान के चलो कि भाई कोई एग्जांपल ले लेते, जैसे कि हमारे पास है CH3Br plus 2 mole of sodium when it is reacted with one another mole of sodium, in short ये है मिथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज CH3 प्लस 2NaBr। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना होता नहीं है। यहाँ पर जो RX है उसकी जगह पर कोई अल्काइल हैलाइड ले लो। जनरली यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड कम लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं, आयोडाइड लेते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो लिया इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन लिया है, इसके साथ रिएक्शन करवा दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, इथेन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ गए तो एक कार्बन इंक्रीज हुआ, एसेंट ऑफ कार्बन के नंबर को अगर बढ़ाना है तो ये रिएक्शन बहुत ही हेल्पफुल है। चलो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कि कौन सा एग्जांपल लेंगे आप ही बताओ। ले सकते हैं C2H5Cl व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सोडियम, बराबर है। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ C2H5Cl। बहुत इजी, आप खुद कर सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग करेंगे, बोलो क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोडक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये है, यहाँ 2NaCl रिमूव हो रहा है, तो मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CH2 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। यहाँ पर Br था तो NaBr था। ये जो हमें मिल रहा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्या बना दिया, ब्यूटेन। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक का डबल हो रहा है, बराबर। स्कीम कैसी चल रही है, एक का डबल। अगर हमें 2 कार्बन 4 कार्बन, ऐसा नहीं 3 कार्बन वाला कोई अल्काइल हैलाइड बनाना है, कोई आपको बोल दे कि प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन को प्रिपेयर करना है, बराबर, तो कैसे करेंगे। तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे। एक देखो यहाँ पर RX लिखा हुआ है, ऐसा तो बोला नहीं है कि भाई दोनों RX सिमिलर ही लो। तो आप मिथाइल क्लोराइड ले लो और एक साइड आप लिख सकते हो
ethyl chloride C2H5Cl in the presence of dry ether, then you observe that यहाँ से 2NH3 निकल जाएगा, CH3 और ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा CH3 CH2 CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl, ऐसा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? प्रोपेन मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर ये तो सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें आप लिख सकते हो, कहीं पर अगर कॉम्पिटिशन लेवल पे क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट मिले, इसके अंदर मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए ये मेथड इस तरह के कंपाउंड के लिए ज्यादा एफिशिएंट या तो प्रॉपर नहीं मानी जाती। कैसे? आपने मिथाइल क्लोराइड लिया तो 1 मोल तो 1 मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना सिर्फ मिथाइल क्लोराइड का, वहां पर आप लोगे तो समझ लो कि 1 मोल ले रहे हैं हम लोग, बराबर, तो उसके अंदर मिथाइल क्लोराइड के काफी सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी ऐसी निकल के आ रही है पॉसिबिलिटी के अंदर कि CH3Cl जो है उसके 2 मोल रिएक्ट कर ले और उसमें से क्या बन जाए, इथेन बने। क्या बनेगा? इथेन, बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी निकल के क्या आ सकती है यहाँ पर कि मान लो कि 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड आ जाए, 2 मोल्स ऑफ C2H5Cl प्लस 2Na, तो फिर आपके पास क्या मिलेगा? कंपाउंड C4H10। और अगर तीसरी पॉसिबिलिटी सोचे तो मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड मिलके प्रोपेन बना सकते हैं, तो आपके पास 3 मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे, बराबर। एक मिल सकता है प्रोपेन, एक मिल सकता है उसके अंदर इथेन और एक मिल सकता है ब्यूटेन। इसलिए ये मेथड जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, बराबर। चलो तो इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ जिंक। चलो आपको ऐसा दे दिया कि जिंक के साथ आपको रिएक्शन करवाना है, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। रिएक्शन विथ जिंक जो है वो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर फिर से RX प्लस जिंक प्लस यहाँ पर RX, बराबर है। तो प्रोडक्ट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये तो रहेगा ही रहेगा, बराबर। चलो तो इसमें क्या होगा, ZnX2 मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? ZnX2 और अल्केन हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा? ZnX2 एंड अल्केन हाइड्रोकार्बन, बराबर है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेकर हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि CH3Cl ले लो, जिंक, बराबर, और CH3Cl, तो बहुत इजी है, सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, बाकी आपको मालूम ही यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 और ZnCl2। तो जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो इतना याद रखना कि Zn+2 होता है, वहां पर Na+1 था तो NaX मिल रहा था, Zn+2 वैलेंसी वाला है तो क्या मिलेगा? ZnX2। तो वो चीजें बैलेंस करके चलनी है आपको, बराबर। वहां पर आप 2NX लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ZnX2 और या तो ZnCl2। एक और एग्जांपल कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो, दूसरा क्या ले सकते हैं, जैसे कि C2H5Br ले लो, C2H5Br। इसका खुद देखो, कई बार ऐसा होता है कि C2H5Br लिखा हुआ है वहां पर और उसके अंदर से इतना लिख कर दे दिया आपको कि भाई जिंक है, बराबर, और ड्राई ईथर है। हर बार कोई आपको 2 मोल्स लिखकर दे ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा कि जब ऐसा लिखा हुआ है सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद जिंक मेटल। ओके, तो खुद ही एज्यूम करना है कि 2 अल्काइल हैलाइड है और जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी प्रोडक्ट निकल के क्या आएगी वहां पर C4H10। क्या निकल के आएगी? C4H10 और बाय प्रोडक्ट जो होगी वो होगा ZnBr2। क्या होगा? ZnBr2, बराबर। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है वहां पर रिएक्शन विद जिंक के अंदर। चलो क्लियर है इतना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, जिंक वाला रिएक्शन जो है वो वर्ड्स रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 12th के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी हेल्प से हम लोग काफी सारे नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से करनी है और आपको समझना है कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, मैग्नीशियम के साथ किस तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है अल्काइल हैलाइड की। तो लेट अस मूव ऑन दैट पार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ RX। RX का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे? मैग्नीशियम के साथ करेंगे। RX का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? मैग्नीशियम के साथ करेंगे। तो और वो भी किसके प्रेजेंस में करेंगे बेटा? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जो है वो सॉल्यूशन के लिए काम में आता है, बराबर। तो RX प्लस Mg का जो रिएक्शन कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, दैट इज अल्काइल हैलाइड RX। तो RX का जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? X थोड़ा सा दूर हट जाएगा, मैग्नीशियम उसके बीच में आ जाता है, तो दैट इज RMgX। क्या मिलेगा हमें? RMgX। RMgX जो है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों ऐसा नाम दिया भाई? बराबर है। तो देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो इस अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन के साथ। तो कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है उसके बेसिस पे उसको नाम क्या दिया जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम। क्या करेंगे? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लिखेंगे यहाँ पर, बराबर। अब इसका कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि भाई CH3 CH2Br ले लिया सबसे पहले। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा। ऊपर जैसा ही है Mg यहाँ पर हमें बीच में लिखना है, तो क्या मिलेगा हमें? CH3 CH2 MgBr। क्या मिलेगा? CH3 CH2 MgBr। सो दैट इज कॉल्ड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे इसको? देखो अल्काइल की जगह कितने कार्बन? 2, तो इथाइल मैग्नीशियम तो लिखना ही है। मैग्नीशियम हैलाइड में जो भी होगा, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड लिखेंगे, क्लोरीन हुआ तो क्लोराइड लिख सकते हैं। तो दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, बराबर। और इथाइल हुआ तो इथाइल लिख लिया हमने। यहाँ पर और एक मैकेनिज्म और एक इक्वेशन अगर लिखे, मान लो कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं मिथाइल आयोडाइड CH3I। क्या ले रहे हैं? मिथाइल आयोडाइड। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या निकल के आएगा? CH3MgI। क्या निकल के आएगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या मिलेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लियर है? इतना कंप्लीट कीजिए इसको। RX का Mg के साथ रिएक्शन जो है वो हमें क्या देगा? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड देगा, बराबर है। अच्छा, अभी इसके अंदर पहले इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म वाला पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहले आपको ये सोच के चलना है कि मैग्नीशियम जो है, बराबर है, मैग्नीशियम से कहानी स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम हमारा जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? बराबर है, ग्रुप नंबर 2, बराबर। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 282 रहेगा, बराबर है। सबसे पहले मैग्नीशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ, हमें मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन मैकेनिज्म में यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 281 रहा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन उसको डॉट से दिखाएंगे और Mg के ऊपर एक प्लस चार्ज भी आ जाएगी क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ।
अब मान लो कि आगे जो है वो क्या हो रहा है, तो आगे हमारे पास Rx है, बराबर है। Rx के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो काम करेगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर Rx जो है उसमें ये माइनस डेल्टा है और ये प्लस डेल्टा है, यानी कि इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वहां पर होगा। तो जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये x माइनस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? x माइनस निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है? R प्लस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए बिखर ही रहा बेचारा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो कौन ले गए? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हेलोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास नहीं रहा, इसलिए तो मैंने लिखा है प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पर जाकर इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इन दोनों से यानी पहले R प्लस का इलेक्ट्रॉन वहां पर गया और उसने बनाया R डॉट। क्या बनाया वहां पर? R डॉट बनाया, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये। क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। R डॉट बनने के बाद, बराबर, R डॉट बनने के बाद क्या होगा बेटा? तो R डॉट है, अब उसका यहां से जुगाड़ करना है हमें मैकेनिज्म में, क्योंकि ये पहले होता है और मैकेनिज्म बाद में आती है। चलो R डॉट है, फिर यहाँ पर क्या है? Mg है, प्लस है, और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको शो करना है, तो इस तरह से करेंगे। और हमारे पास और भी एक चीज है x माइनस, जो यहाँ पर निकली हुई थी। फिर से समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। Mg जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 281 लिखा, एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में है, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अच्छा, Rx के अंदर हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, सो दैट इज x माइनस पार्ट, R बिकम्स R प्लस पार्ट। इलेक्ट्रॉन जाकर वहां पर उस चार्ज को मिटा देता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे डॉट के फॉर्म में आ जाता है, तो दैट इज अ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर लिखना है R डॉट और x माइनस। R डॉट x माइनस के साथ अब किसका हमें ध्यान देना है? R डॉट x माइनस के बीच में क्या आ रहा है? Mg। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना बोलो, बराबर है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है उसमें ऐसे शो करना है कि भाई R और ये बॉन्ड बना R सिंगल बॉन्ड Mg। क्या बना? R सिंगल बॉन्ड Mg, बराबर है। और ये जो x माइनस वाला पार्ट है वो भी वहां पर अटैच हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर आपने लिखा है ऐसा कुछ कि भाई Rx है, उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिया? मैग्नीशियम के साथ करवा दिया, और उसने बना दिया RMgX। तो वो बेटा पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, HOH, बराबर है। HOH के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगी? RH, यानी कि अल्केन हाइड्रोकार्बन। बाकी जो बनेगा वो MgOHX। तो ये OH वाला पार्ट जो है वो Mg और X के बीच में चला जाएगा। इस तरह से सबसे पहले अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से आपने क्या बनाया? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। है ना, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो, आगे मैंने समझाया हुआ है। और उसमें अगर आगे हम लोग पानी के साथ रिएक्शन करते तो अल्केन हाइड्रोकार्बन बन सकता है, और ये बाय प्रोडक्ट बनेगी MgOH। क्लियर है? तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म जो है बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ चुका है, बराबर। मेन क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले ये Mg जो है वो क्या कर रहा है? Mg एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसके खुद के पास है, इसलिए Mg के ऊपर प्लस भी लिखा हुआ है और डॉट भी लिखा हुआ है, बराबर। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन है 282, तो वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक बाकी रहा 281। Rx जो है अल्काइल हैलाइड, उसमें से हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकला x माइनस, R के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो R प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन R डॉट, बराबर। R डॉट जब Mg प्लस और डॉट के साथ कनेक्शन बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा बेटा, बराबर है। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। चलो ठीक है, Mg के ऊपर प्लस है, x माइनस है, तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड है। तो इतना याद रखना है आपको कि ये जो है वो प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, प्योरली आयोनिक बॉन्ड ही है। लेकिन
लेकिन ये जो बॉन्ड है R और Mg के बीच में वो 50% आयोनिक भी है, 50% कोवेलेंट भी है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हर बार कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या तो कोवेलेंट होता नहीं है, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी कुछ हद तक होता है और आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचो कि भाई R में कौन सा पार्ट है, कार्बन और मैग्नीशियम, तो मेटल नॉन मेटल के बेसिस पे अगर आप सोचो कि कौन सा बॉन्ड बनता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप यहाँ पर सोचो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर बॉन्ड बन रहा है, सो दैट इज कोवेलेंट, सो इट इज 50-50 कैरेक्टर, 50% आयनिक 50% कोवेलेंट। अच्छा, ये हमने सीखा हुआ था। ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है आपको। ड्राई ईथर करता क्या है एक्चुअली, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो यहां से मैग्नीशियम को डोनेट करता है, बराबर है। तो इसके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमने बताया हुआ है। इसकी हेल्प से होता क्या है, आपने देखा यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, यानी कि हमें अगर इसको बनाए रखना है तो रिएक्शन कहां पर फॉरवर्ड मूव करनी चाहिए। ये जब इसके साथ अटैच होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, RMgx की स्टेबिलिटी बढ़ने से रिवर्स रिएक्शन जो है रेजिस्ट करता है, यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट होती है और इसकी वजह से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी हम लोग आगे करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर एक नया टॉपिक, बराबर है। ये भी मैं मिटा रहा हूं मैकेनिज्म वाला पार्ट भी। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो ये JEE नीट के अंदर आता है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, NCERT के अंदर सारी चीजें मेंशन नहीं है। तो अब जो है रिएक्शन विथ लिथियम, लिथियम के साथ कैसे रिएक्शन देगा वो, बराबर है। तो जनरलाइज इक्वेशन लिखो, RX लिथियम के साथ, बराबर है, और वो बनाएगा RLi, क्या बनाएगा RLi, अल्काइल लिथियम। क्या बनाता है? अल्काइल लिथियम बनाता है। यहाँ पर 2 मोल्स होते हैं, तो एक बनाएगा अल्काइल लिथियम, बराबर, और बाकी जो लिथियम बचा वो X के साथ यानी लिथियम हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम हैलाइड। तो लिथियम के साथ कुछ रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करता है। इसका एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि CH3CH2Br, यानी कि ये है ब्रोमोइथेन। When it is reacted with 2 moles of lithium, और यहाँ पर याद रखो इट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही हो रहे हैं। तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3CH2Li, इथाइल लिथियम, अल्काइल लिथियम था, लिथाइल लिथियम प्लस Li, यहां से ब्रोमीन, लिथियम ब्रोमाइड। मेंशन करके रखो ये अपनी नोटबुक के अंदर, बराबर है, कहीं ना कहीं पे काम में आ जाएगा, बराबर है। एक और है रिएक्शन विथ एलॉय, रिएक्शन विथ एलॉय। अब तक मेटल के साथ कर रहे थे, अभी एलॉय के साथ करेंगे। एलॉय वाले में सीधा इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि यहाँ पर लिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, बराबर है, 4 मोल ले लिया हमने, 4 मोल्स इसकी एलॉय है, लीड और सोडियम की एलॉय है, लीड और सोडियम, बराबर एलॉय। और इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये बना रहा है CH3CH2, कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो CH3CH2 4 टाइम्स, और वहां पर आएगा क्या? Pb। ये इसकी मेन प्रोडक्ट है, टेट्रा इथाइल लीड। क्या लिखेंगे इसको? क्या कहते हैं? टेल। टेल यानी पूछ मत समझ लेना, ये TEL है, TEL, टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड, along with 4 moles of NaBr, बराबर है, प्लस 3 moles of Pb। यहाँ पर देखो एक Pb तो यूज हो गया, बराबर है, तो ये 3 Pb आ जाएगा यहाँ पर। बेसिकली दिस इज टेट्रा इथाइल लीड विच इज used as a anti-knocking agent। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो used as a anti-knocking agent in gasoline,
गैसोलीन बोले तो पेट्रोल, बराबर। तो यहाँ पर एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन एज रनिंग कार होती है, वहां पर टेट्रा इथाइल लीड एज एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, बराबर। तो ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो कौन